ओम नमः शिवाय भक्तों। कैलाश पर्वत पर शिव और मां पार्वती का सूक्ष्म सा निवास था। एक बार पार्वती मां स्नान करने की तैयारी कर रही थी और मन में एक आशय आया। वे चाहती थी कि उनके पास भी एक ऐसा साथी हो जो उनकी आज्ञा का पालन करे और वही उनका रक्षक भी बने। उसी भाव से उन्होंने स्नान के दौरान अपने शरीर पर एक मृदु सा तत्व उभरा दिया और उसे जीवित तत्व से साकार कर दिया। उस बालक में माँ का स्नेह और शक्ति दोनों ही समाहित थे। वह तेजस्वी और मनोहारी दिखा। पार्वती जी ने उस बालक को अपना आदेश देकर कहा कि वह उनके वचनों का पालन करे और उनके पवित्र कक्ष का द्वारपाल बने। बालक ने आदर पूर्वक स्वीकार किया और पार्वती जी के कहे अनुसार कक्ष के द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ ही समय बाद शिव कैलाश लौटे और उनका मन था कि वे भीतर प्रवेश करें, पर बालक ने मां के आदेशानुसार प्रवेश रोक दिया। बालक की पवित्र भक्ति देखकर शिव चकित हुए और कई बार कहा कि मैं स्वयं जगत का स्वामी हूँ। फिर भी बालक ने मां के आदेश को सर्वोपरि रखा। विवाद बढ़ा और क्रोध में आकर शिव ने त्रिशूल से बालक का सर काट दिया। पार्वती जी जब बाहर आई और देखा प्रिय पुत्र को मृत देखा तो वे दुख और क्रोध से आक्रांत हो उठी। पार्वती जी का क्रोध इतना प्रबल हुआ कि सृष्टि में संकट छा गया। देवगण भयभीत हो उठे। यदि पार्वती जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो विनाश की आशंका थी। तब देवों ने शिव से विनती की कि हे भगवान, आप कुछ उपाय करें, नहीं तो विभीषण परिणाम होगा। शिव ने पश्चाताप किया और प्रतिज्ञा की कि बालक का जीवन फिर से लौटाएंगे। उन्होंने सभी दिशाओं में आदेश दिया कि वे किसी ऐसे जीव का सर लाएं जिसका स्वभाव बालक के अनुरूप हो। देवता खोज में निकल पड़े और अंततः एक गर्भगृह में सोते हुए हाथी के बच्चे को पाया गया। उसके सिर को लाकर शिव ने बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी ओजस्वी शक्ति से प्राण संचारित किए। तुरंत ही बालक जीवित हो उठा, पर उसके सर पर हाथी का वक्ष उत्पन्न हुआ, एक अद्भुत मुखड़ा जो शक्ति और दया का संयोजन था। पार्वती जी का हृदय प्रसन्न हुआ और शिव ने उस बालक का नाम रखा गजानन। उसे गणों का नेता बनाया गया और उसका सम्मान सबसे ऊपर रखा गया। कहते हैं कि उसी समय से कोई भी कार्य गणेश जी की पूजा किए बिना पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि वे विघ्नों को हरने वाले और मंगल का कारण है। इस प्रकार जन्मा वह बालक जो अब विघ्नहर्ता और मंगलदायक नाम से माना जाता है। एक कथा जो शक्ति और पुनर्देश देती है। तो दोस्तों, यह थी शिव और पार्वती जी की और गणेश जी की कथा। जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, भगवान शिव और माँ पार्वती उसके सभी कष्टों को दूर करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।